तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके ऊपर हम चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल को यूज करके हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसका हम सक्सेस nth डेरिवेशन देखेंगे, उसका n डेरिवेशन क्या होगा, और जब यहाँ सक्सेसिव हम डिफरेंशिएशन करके जाते हैं तो हमारा इसका क्या परिणाम होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और यह आपका जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है उसको ध्यान से हटा दीजिए और ध्यान से हटाइए। और ये बहुत दूर है मेरा घर से, जहाँ पे शूट कर रहा हूँ इस वीडियो से यहाँ पे से 4-5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहाँ पे माइक लगा हुआ है तो आवाज़ आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और जब यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा अरे तो अच्छा होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे करने के लिए हेल्प करिए। और आप अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और आपका जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, तो शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से, है ना, है ठीक है ठीक है। तो हमारा क्या है, आज हमारा पहले वीडियो में हमने बात की लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको यूज़ किया, कहा है लॉग एंड एक्सपोनेंशियल इनवर्स होता है, तो उसका आज फुल डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत क्रूशियल है, उसको हम बात करते हैं। तो पहला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है अगर y इक्वल टू a इक्वल टू a टू द पावर x इक्वल टू z है, ठीक है। a इक्वल टू a टू द पावर z है, z इक्वल टू a टू द पावर x है, जो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हम इसको लॉग लेते हैं क्या होता है, देखिए लॉग लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो a है ना उसको हम कहते हैं बेस, इसको हम पावर कहते हैं, ये बेस है ये पावर है। तो बेस इक्वल टू हमारा a है और पावर इक्वल टू x है, ठीक है। जब हम इसको लॉग लेते हैं और लॉग में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे हमारा क्या आता है, इसका जो पावर है लॉग a टू द पावर x log z इक्वल टू x, इसका यह मतलब होता है, ठीक है। log z का इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। जब हम इसको लॉग और एक्सपोनेंशियल का रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लॉग और एक्सपोनेंशियल का जो है ना उसको हमें इस तरह से बताते हैं जनरली। यह हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो है ना ये बेस ए का है, ये बेस ये आपका वैल्यू है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन तो अब हम चलते हैं उसका ग्राफ, ठीक है। जनरली इसको इट इज रिप्रेजेंट एज ए टू द पावर x, ठीक है। जब e के बारे में हम बात करते हैं, ये e इज कॉल्ड यूलर नंबर, ठीक है। हम यूलर नंबर e का जो पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू हमारा 3.1456 डॉट डॉट इन्फिनिटी है।
तो इस तरह का ये का वैल्यू हमारा 2.7 प्लस सी फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका हम पार्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे दूसरा एक्सपोनेंट, जब हम एक्सपेंशन करेंगे तब जाके हमें इसको अच्छी तरह से पता चलेगा पाई और ई का वैल्यू कैसे हमने। अब आता है हमारा ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या? ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जब हमारा z इक्वल टू ई एक्स है ना, यहाँ पे पावर क्या है, पावर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तब हमारा क्या होगा ना, जो हमारा x है या हमारा y है, ठीक है, ये पॉइंट जब x इक्वल टू हमें 0 x इक्वल टू हम 0 बिठाएंगे ना, तो हमारा ये 1 से स्टार्ट होता है, z इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। जिसका मतलब क्या हुआ, जब x का वैल्यू 0 हुआ, y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको मान लेते हैं y, हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन की। तो इसका ग्राफ क्या होता है ना, जो ये इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से जाके ये इन्फिनिटी तक जाता है, यह हमारा एक्स का ग्राफ, ठीक है। बात समझिए, जब y इक्वल टू हमें e टू द पावर माइनस एक्स होता है ना, तो हमारा पावर क्या है, पावर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। और अगर पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव हो जब x इक्वल टू हमारा 0 है ना, तो यह आपका y इक्वल टू हमें 1 देगा। तो इस पॉइंट के लिए हमारा जो ग्राफ है, ये इस पॉइंट से होके इस पॉइंट से आगे गुजरेगा, यह हमारा एक्स है, ठीक है। यह हमारा एक्स का ग्राफ है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना तक हो गया। अब आता है y इक्वल टू मॉड x के बारे में, ठीक है। जब हम x के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे ई एक्स आता है जब x ग्रेटर देन 0 और e माइनस एक्स आता है जब x लेस देन 0। यहाँ पे देखिए जो हमारा ई एक्स है ना, यहाँ पे नो पावर, बट ये जो पहले प्री साइन ऑफ ए बेस आर चेंजिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ आएगा, देखिए इस तरह का। यह हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, e टू द पावर x का ग्राफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई डिफरेंस नहीं है। जब x इक्वल टू लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0, यहाँ पे हमारा आ रहा है देखिए x लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे पॉजिटिव कर्टेन x लेस देन 0, यहाँ पे हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होकर आएगा। यह जो पॉइंट बना है ना, इस दोनों कर्व को हम y इक्वल टू मॉड x कहेंगे। अब देखिए हमारा इसका डोमेन क्या होगा, रेंज तो हमें तो इन्फिनिटी मिलेगा। रेंज कहाँ है, देखिए रेंज ऑफ x कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से इन्फिनिटी एंड एक्स माइनस 1 से इन्फिनिटी। और y इक्वल टू हमारा क्या है, मॉड x है, यह हमारा क्या है 1 इन्फिनिटी यूनिट माइनस 1 इन्फिनिटी। इस बीच में हमारा y इक्वल टू x आएगा, ठीक है। अब हमने देख लिया ग्राफ का बेसिक्स पोर्शन। अब हमें जाना है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक है, इसका अब हम देखना है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। जो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स होता है ना, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे तो इसका क्या आएगा, ई एक्स रहेगा बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है।
ठीक है, हमारा यह क्या आएगा, ये एक्स आएगा। तो आप चेक कर लेना, ये आपका चेक। ठीक है, अब हमें उसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब हमें उसका चेन रूल कैसे करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब dy dx इक्वल टू e टू द पावर ax होता है ना, x जोड़ते e टू द पावर 5x होता है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलता है, तो पहले हम यूज़ करते हैं ex का डिफरेंशिएशन हमें आता है e, इस फॉर्मूला से हमारा क्या है 5x, उसका बाद हमारा आता है dx बाई 5, यहाँ पे हमारा चेन रूल आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमने चेन रूल समझ लिया, अब हमें कुछ क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन, इसका नोट डाउन हो गया। अच्छा, हो गया पक्का। अब हमें क्वेश्चन करना है, फाइंड y इक्वल टू ए टू द पावर 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो हमें क्या बताना है, dy बाई डी एक्स करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या करना है, तो हम इसको करते हैं dy बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, उसका बाद हमारा क्या आएगा dx अपॉन 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा, ये देखिए सेपरेट करेंगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा dx और यह dy dx, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 3 और ये कांस्टेंट तो 0 है, तो आपका आंसर आया 6x स्क्वायर प्लस 3 और 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स आया। ठीक है, अब हमें देखना है यह रिश्ता क्या कहलाता है हमारा लाइफ में। ये जो एक्सपोनेंशियल है, इससे हमारा लाइफ का कर्व बनता है, कर्व बनता है। जो लाइफ है ना, लाइफ ड्रीम है, ड्रीम का कर्व आपको इस तरह से चलता है। आप यहाँ से स्टार्ट किया तो इस तरह से आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, ड्रीम्स। ठीक है, चमन चमन, हाँ इसके बाद ही अब हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ dy बाई डी एक्स वायर y इक्वल टू ई एक्स क्या है। अगर ये एक्स इक्वल टू, देखिए इसका क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा ई एक्स है, y इक्वल टू क्या है, यह हमारा y इक्वल टू ई एक्स है। ये जो अगर ये हमारा क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे हमारा जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, यह आपका क्या देता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स देता है। अगर इसका कोऑर्डिनेट हमें मान लेता हूँ x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और m इक्वल टू आपको देता है डी वाई बाई डी एक्स और y इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो यह आपका ये रिलेशन डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस कर्व। अब हमें उसका अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर ए एन एक्स इन एन टाइम्स क्या होगा। तो अगर y इक्वल टू हमें कह रहा है ई एक्स एन और आपको कह रहा है डी वाई एन बाई डी एक्स एन निकालने के लिए, तो क्या होगा उसका आंसर देखिए। तो इसके लिए आपका
पहले हम dy बाई dx निकालते हैं। इसके लिए हमारा क्या होगा, e टू द पावर एक्स एन, यहाँ पे आया है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मान लिया y1 इक्वल टू आया है ए एन एक्स एन माइनस वन टू द पावर एक्स। जो dy बाई dx है हमने इसको 1 माना, तो सिमिलरली हमारा y2 इक्वल टू आएगा ए एन एन माइनस वन इंटू एन मिनट एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू और ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स एन माइनस वन e टू द पावर एन एक्स। नहीं, आपको इसका आई थिंक इसका आपका ज़रूरत नहीं है, आपका ये टॉपिक नहीं होगा, आपका चाहिए इसके लिए इतना तक नहीं आता। तो अगर आता है आप कह देना y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स एन। आपका यहाँ तक अगर हुआ भी तो आई थिंक आपका यहाँ ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसको हम मैं अलग डिफरेंशिएशन में आपको इसको इस टॉपिक के लिए बता दूंगा, तो इसको हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका हम नेक्स्ट जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसको हम निकाल देंगे इंटीग्रेशन में। तो अब हमें निकालना है y इक्वल टू एक्स और आपको निकालना है dy बाई dx, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, पहले हमारा क्या है dy बाई dx है। तो आपको करना है e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, उसका बाद डी बाई। तो यहाँ पे आया है साइन इनवर्स एक्स का आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आया है 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको करने के लिए हमारा दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमें क्या मानना है टी मानना। तो एक्स इक्वल टू आया है साइन टी, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आया है कॉस टी। इसका मतलब डी एक्स इक्वल टू आएगा, यह तो इंटीग्रेशन के वाला है, इंटीग्रेशन में नहीं होता, ठीक है। यह आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन लॉग एंड उसका नोट डाउन कर लीजिए, ये एक्सरसाइज है। रिलेशन बिटवीन लॉग एंड रिलेशन हैशटैग लिखिए रिलेशन बिटवीन लॉग एंड ए। अगर आपका फंक्शन है गिवन, सपोज लॉग, अगर y इक्वल टू सपोज आपका है टू टू द पावर 37 इंटू माइनस 15.72, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और आपको कहा है y का वैल्यू आपको निकाल लीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपका पॉइंट गिवन है। तो हम यहाँ पे लेते हैं लॉग, तो दोनों तरफ जब लॉग लिया, ठीक है, तो इसका पावर क्या आएगा सामने आएगा, तो 50.72 लॉग 2.37, ठीक है। इसका मतलब यहाँ आया है 50.72 और ये 2.7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.37 2.37
37। आप देखिए यहाँ पे आपका जो log 2 है ना, ये वैल्यू किस तरह से निकलते हैं आपका, मैं कॉन्सेप्ट आपका समझ आने के लिए इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे है 237। इसका मतलब ये क्या, यहाँ पे ये वैल्यू हमारा जो log 3 है इसका अंदर और log 2 से बाहर कुछ ऊपर, और इस तरह के आप समझ सकते हो। देखिए ये जो पॉइंट है ना, अंदर है बाहर है, और इसके लिए आप इस तरह भी लिख सकते हो। ये जो पॉइंट है 50.72 है, और यहाँ पे आया है log, और ये आया है 0.37। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये जो हमारा पहले log का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू आपको आता है जनरली बेस 10 के लिए आपको आता है 0.39 समथिंग। ठीक है, और log 3, ठीक है, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू आपका आता है x स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3। तो अगर x इक्वल टू 2 है तो log 2 इक्वल टू आएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 8 3। log 2 का वैल्यू प्लस समथिंग, तो आप इसको आराम से केमिस्ट्री में निकालेंगे, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। अब y का वैल्यू क्या होता है ना, y का वैल्यू सपोज यहाँ पे हमारा आया है 57 2 पॉइंट समथिंग, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं हमारा आया है 0 पॉइंट, यह आएगा आई थिंक 37 to 9। इसका मतलब यहाँ पे 50.72 इंटू यहाँ पे 37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है। माइनस 3, तो 1 2 4 ना, अच्छा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए, और इसको हमने लिख लिया 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आया है 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। तो आपको ये जो ग्राफ लग रहा है ये क्या है, ये है 5 है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 है, और यहाँ पे आपको लग रहा है 4 है, और यहाँ आपको लग रहा है 10 टू दी पावर 7 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 माइनस 10 टू दी पावर 7 आया है। ठीक है, और इसका मतलब ये आया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 है। तो अब y का वैल्यू क्या होता है ना, y के तो हमारा आता है ये जो यहाँ पे आता है एंटी लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, एंटी लॉग के लिए हम यूज करते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, एंटी लॉग। ठीक है, यह इसलिए जो रिश्ता है ना लॉग और इन एक्सपोनेंट का, ये आपका एंटी लॉग की तरह यूज करता है। तो इसको नोट डाउन के लिए, इसका डिटेल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, तरह से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए ये जो रिलेशन है ना एंटी लॉग का, यह आपका इसका एंटी लॉग टेबल मारेंगे तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और इसके लिए ये जो वैल्यू आया है इसको हम कहते हैं एंटी लॉग। और जब इसका वैल्यू आप टेबल के बिना भी लिख सकते हो, अगर आपको ये सीरीज पता है। देखिए, अगर y एक्स इक्वल टू क्या पता है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, मुझे तो कुछ याद नहीं।
स्टॉप करने कले 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 यहाँ पे आपका आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ए टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, इसका मतलब यह आएगा 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिखिए, बाकी तो इग्नोर करिए। यहाँ पे आएगा 4 और 4 इंटू 10 टू द पावर 12 और यहाँ पे आया है 2। तो इसका मतलब यह आया है 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 12। तो 2 को कॉमन लेके, ठीक है, 2 को कॉमन लिया और यहाँ पे आपको मिला 10 टू द पावर 6 को भी कॉमन ले लीजिए। 2 इंटू 10 टू द पावर 6 को कॉमन लिया, यहाँ पे आया 1 प्लस माइनस 6। ठीक है, तो इसका मतलब 10 टू द पावर 6 बहुत छोटा है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हो और यहाँ पे सिंपल इसको भी इरेज कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आया है आपका 1.00000। तो हमारा ये इंटू 6 का वैल्यू ये रिजल्ट आया है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यह आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छा होगा, इसको नोट डाउन करिए। तो यह था लॉग का डिफरेंशिएशन और कॉन्सेप्ट का फुल A to Z हिस्ट्री, और आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पूछा जाता है किस तरह से शॉर्टकट मेथड में निकलना है, तो हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। तो आज के लिए इतना तक, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है।